रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब की अपील भी और उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी हुई थी, जिसमें आज हमने उस अपील को भी सेर हासिल तैयारी की हुई थी और वो मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रेफ़र किया था कि वो भी आप अदालत आलिया से रजू करें, वो भी आज लगी हुई थी, जिस पर नोटिस दूसरे फरीक को यानी अटॉर्नी जनरल को और प्रोसिक्यूटर जनरल को दिया गया था पिछली तारीख पर। इसी डिवीज़न बेंच ने आज ही की 10 तारीख को उनको पाबंद किया था कि आपने हर सूरत में इसे जो है बहस करना है। लेकिन आज जब केस कॉल होते सारी वो तो उसमें से जो है राह फरार अख्तियार कर गए, जिस तरह के सरकार की जानिब से एक तसाहल का जो है हमेशा वतीरा डायलेटरी टैक्टिक्स का रखा जाता है कि जितना ज़्यादा इसको लटकाया जा सके, इल्तवा किया जा सके, चूँकि उन्हें भी पता है कि इसमें उनके पास कोई शवाहिद और सबूत मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, तो इस तरह राय फरार जो है हमेशा अख्तियार करने की उनकी आज भी जारी व सारी रही। और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वकील वो एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमजद परवेज़ साहब थे, जो वकील साहब थे, वो उनको इनाम के तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है, जिन्होंने ये हमारी दिलावर महमूद साहब से सज़ा करवाई थी। तो अब ये जो है उन्होंने कहा कि हमने वकील नया रखना है, तो जज साहबान ने कहा कि हमने आपको पाबंद किया था कि आपने जो भी करना है कर लीजिएगा, तो आप नहीं कर सके। तो फिर चुनाचे उसके बाद जो किताबचा था जो जज साहबान ने पिछली तारीख पर कहा था कि इसको प्रिंट किया जाए, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स में जब अपील लगती है तो उसकी तमाम कार्रवाई को प्रिंट करके एक किताबचे की शक्ल में जो है फरीकैन को दिया जाता है। वो भी खैर से सुबह ही इन्होंने वो अदालत में किया, लेकिन मैंने इसके बावजूद कहा कि जी हम तैयार हैं और हम इस बिना पर इल्तवा नहीं चाहते कि ये जो है प्रिंटेड पेपर बुक हमें आज सुबह अदालत में दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब से जब उनकी ये आ गई सदा कि जी हमने तो वकील ही सिरे से नहीं रखा, तो जज साहबान ने कहा, सीनियर जज अरबाब सिकंदर साहब ने कहा कि भाई आप तो प्रोसिक्यूटर हैं नैब अपना इलेक्शन कमीशन के, आप तो हर केस में पेश होते हो, तो फिर आप कैसे तारीख ले रहे हो बार कैफ। फिर उन्होंने जज साहबान ने कहा कि अच्छा हम आपकी मुतफर्रिक दरख्वास्त को लेते हैं। तो मुतफर्रिक दरख्वास्त हमारे लिए भी वो बहुत अहमियत की हामिल थी, इसलिए कि वो इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी सेहत से मुताल्लिक थी। तो जाहिर है कि ये आइन में भी सबसे ज़्यादा सबकत जो है वो ज़िंदगी और सेहत को दी जाती है, क्योंकि ज़िंदगी और सेहत है तो बाकी चीज़ें हैं। सो इसलिए हमने बिल्कुल उसको कहा। तो जज साहबान ने कहा कि हमने रिपोर्ट मांगी थी, आपने वो दी है कि नहीं दी है। जेल सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी हुई थी, तो वो मुझे हिदायत हुई कि आप पढ़ के सुनाइएगा। तो मैंने वो तीनों रिपोर्टें जो हैं वो पढ़ के सुनाई। वो उसमें जो है वो एक तो 31 जनवरी का था, जो मोहतरम इमरान खान साहब का इन्होंने अपने तौर पर ही मुआयना करवाया था, जिसमें उनकी जो है दाहिनी आँख की जो बीनाई है वो रेटिना का जो प्रॉब्लम था वो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की कि इनका। फिर दूसरी रिपोर्ट जो थी वो और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया था, तो ये 10 मार्च के हुक्म में ये 12 मार्च को उसने नाम पे रखी और 30 साल बाद यूं लग रहा है कि इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है शायद 1996 में इतना मुश्किल नहीं था। हम 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए और 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट भेजा और 20वें मरतबा आज 20वें मरतबा हम इस हाई कोर्ट के दहलीज पे आ गए कि हमारे साथ इंसाफ करो। और 20वीं हेयरिंग पे फाइनली हमारा केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। इसलिए हमारे लिए ये इंसाफ का मयार है, इसलिए आज के हेयरिंग पे हम अफसोस के साथ इत्मीनान का इजहार करते हैं। हमें उम्मीद है ज़रूर
कि इंसाफ होगा इंशाल्लाह, और एक दिन इंसाफ जरूर होगा। लेकिन सबको ये कहते हैं जब अदालत इंसाफ नहीं करती, लोगों को दलेस पे तो क्या, हमारी 20वें मरतबा भी इंसाफ होता हुआ तो क्या, 20वें मरतबा अदालत में आने पे भी इंसाफ नहीं मिलता तो लोग विजिलेंटी जस्टिस जाते हैं। हम नहीं चाहते मुल्क में विजिलेंटी जस्टिस हो, लेकिन इंसाफ तो करो। आज भी हमारी मुलाकात का दिन है, मुलाकातों पे इतनी पाबंदी क्यों है, इतनी सीक्रेसी किस चीज़ की है? ये मुलाकातें होती, आज ये टेंशन ना होता, आज हम यहाँ ना खड़े होते, हमें पता होता खान साहब की सेहत की क्या सिचुएशन है। एक सिचुएशन है खान साहब की आंख का, जिससे पूरा मुल्क तशवीश में। वो एक बड़े अजीम लीडर है, लोगों के दिलों में बसते हैं, लोगों का एक कंसर्न है, खुदारा मुल्क पे रहम करो। ऑलरेडी गुर्बत 42% पे है, ऑलरेडी नेट मीटरिंग खत्म करके आपने वो जो सोलर से बिजली से सूरज से बिजली बनाते थे वो आपने राइट ले लिया, महंगाई आप आसमान पे ले गए, तो आपने आखिर वक्त लोगों को यहाँ सर्विसेज आपने इफेक्ट करवा ली है। ये अदालतों को ताले ना लगवाएं। आज भी मेरी दरख्वास्त है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आज भी मुलाकात होती है तो पता चल जाएगा खान साहब की तबीयत कैसी है। क्या एक जेल में बैठने वाले का ये हक नहीं है कि उनसे उनकी फैमिली मिले, उनके वकला मिले, उनसे उनके डॉक्टर मिले? क्या ये रूल्स में नहीं लिखा हुआ? क्या ये अदालतों के आर्डर नहीं थे? अगर नहीं भी थे तो क्या एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक साबिक वजीर आज़म रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे ज़ाती मालिज को मेरे पास आने दें? कौन सी चीज़ है? इन्हीं ने नफरतें बना की है, इन्होंने सब कुछ तबाह किया है। हमने मुल्क के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का आवाज़ लगाया। मैं 2025 में इस मुल्क के साथ रहे, अफगानिस्तान पे मुल्क के साथ रहे, हर मुश्किल वक्त में इस मुल्क के साथ रहे। ये हमारे लीडर का कहना है, वो लीडर जिसने नमल बनवा लिया, जिसने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बनवाए, जिसने लाखों लोगों को, बच्चों को तालीम दी, जिन्होंने लाखों लोगों को इलाज करवाया, आज वो हमें कह रहा है कि मेरे आंख के लिए डॉक्टर आ जाए, और हम घंटों घंटों कहानियां सुनते हैं और एक दिन से दूसरे पे जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा जज साहब से कि इस मरतबा हमें किसी और अदालत में ना लेके जाना, इंसाफ करें। करता है, हमारा राइट बनता है तो कर ले, इंसाफ करता हुआ ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है। हम आइंदा इस अदालत से बाहर आकर के नहीं कहना चाहते कि हमें डेट पड़ी है, हम बाहर आकर के कहें कि यस खानदान की तसल्ली हुई, खान साहब को 1000 दिन आपने जेल में रखा, क्या आसमान टूट पड़ेगा अगर एक दिन आप उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके आते हैं? क्या कोई हॉस्पिटल में कितने और लोग हैं, कितने टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कितने कातिल है जो उसमें सजाएं भुगत रहे, कितने लोग हैं जो इस वक्त जेलों में पड़े, रिकॉर्ड ला दे। अगर इतने बड़े लीडर एक दिन के लिए आप लेके जाएं तो तसल्ली हो जाएगी, कौम की तसल्ली हो जाएगी, फैमिली की तसल्ली हो जाएगी, डॉक्टरों की तसल्ली हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा हम इधर आ जाते ये ख़त्म होते। मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, खासकर वो लोग जो सुनने वाले हैं, कि ये आवाज़ सुन ले, मेहरबानी करके ये आवाज़ सुन ले। थैंक यू। सुन ले। शुक्रिया। आज कमरा अदालत के अंदर आज जाते हैं जरा